Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 8 history lesson number 6 beginning of the freedom movement. स्वतंत्र जो चळवळ का जो युग था उसे प्रारंभ किस तरह से शुरू हुआ था उसके बारे में जानकारी हमें इस चैप्टर में लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले इंग्लिश एजुकेशन मेड मिक्स इफेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वेयर सॉन बाय द रिफॉर्म्स ऑफ न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी। तो ये जो इंग्लिश शिक्षण था वहाँ पर भारतीय समाज जीवन पर इसका सम्मिश्र ऐसे परिणाम उसके हुए थे और न सुशिक्षित ऐसे जो समाज जो था उसे उन्होंने यहाँ पर प्रबोधन किया था और राष्ट्रीयत्व की जो भावना थी उसका बीजारोपण भी वहाँ पर किया था। ड्यू टू वेरियस मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अ फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू बिल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन ऑल इंडिया लेवल which will be bring together the various provincial political organization different groups of politically aware people and to express the aspiration of the nation by diverting the public attention towards the questions of the nation। तो भारत के अलग अलग एरियाज़ में जो वहाँ पर प्रांत अलग अलग प्रांत में जिस तरह से राजकीय संस्था का एक सूत्रीकरण करना है, राजकीय दृष्टि लोगों को जागरूक करना, विविध गट जागरूक ऐसे जो विविध गट थे या जो व्यक्ति थे वह इकट्ठित होकर वहाँ पर लोगों को इकट्ठित करना या राष्ट्र के हित के जो प्रश्न होते हैं वो लोगों को समझा देना, उनका ध्यान वहाँ पर उसकी तरफ खींचना या जो राष्ट्र के प्रति जो आकांक्षा होती है वह उनके मन में प्रकट करना। यह अखिल भारतीय स्तर पर ये जो राजकीय संगठना खड़ी की गई थी उनकी अनुकूल परिस्थिति वहाँ पर निर्माण हुई थी इसके लिए। और इस समय वहाँ पर हम यहाँ पर देखने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश राजवड़ का जो प्रशासकीय जो केंद्रीकरण था वो किस तरह से था। ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉड द नेशन अंडर वन रूफ इन इट्स ट्रू सेंस। तो ब्रिटिश प्रशासन के वजह से भारत में सच्ची रीति से जो एक छत्री अमल शुरू हुआ था। एंड ड्यू टू identical reforms all over the country and equality before law the feeling of nationalism developed among the people। तो इस वजह से क्या हुआ था कि पूरे देश में एक जैसा धोरण वहाँ पर लगाया गया था, सभी को समान कायदा और समान दर्जा देने वाले धोरण वहाँ पर लगाए गए थे। और इस समय ये जो कायदा था तो इस वजह से लोगों में एक राष्ट्रीयत्व की भावना वहाँ पर विकसित हुई थी। एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द आर्मी द ब्रिटिश बिल्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। और ब्रिटिशों ने अपने प्रशासन के वहाँ पर उन्हें प्रशासन जो है वो अच्छे से होना चाहिए और लश्कर जो है जल्द उनकी हलचल होनी चाहिए, इस वजह से उन्होंने रेलवे रास्ते ऐसा वहाँ पर बनाया था हमारे देश में। एंड बट दिस फैसिलिटीज़ बेनिफाइड द इंडियंस एज वेल। लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ थी इनका जो फ़ायदा था वह इंडियन लोगों को हुआ था, भारतीयों को हुआ था। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर, देयर वाज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन। और इस वजह से क्या हुआ कि लोग जो थे एक दूसरे के साथ वहाँ पर भारतीय जो लोग थे, विविध प्रांत के जो लोग थे वह एकत्रित होने लगे थे। लोगों का परस्पर से जो संबंध था वह बढ़ने लगा था और उन्हें वह बहुत ही ईजी जा रहा था एक दूसरे के साथ मिलना। जैसे कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर, देयर वाज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रू अप। और इस वजह से क्या हुआ कि लोगों में संवाद बढ़ा और इस वजह से राष्ट्र भावना जो थी वो भी बढ़ने लगी थी। अब आगे देखना है हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्थिक शोषण जो था वो किस तरह से इंग्रज कर रहे थे। द इंडियन वेल्थ वाज फ्लोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स ड्यू टू द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। एंड भारतीय जो संपत्ति थी उसका ओग जो था बहुत अलग अलग मार्ग से इंग्रज का शुरू हुआ था और इंग्रज जो थे वह साम्राज्यवादी धोरण था उनका, इस वजह से वह भारत के आर्थिक शोषण वहाँ पर वो करने लगे थे। And farmers were compelled to take cash crops, burden of land tax, continuous famines, all these broke down the backbone of the Indian agriculture। उन्होंने जो किसान थे उनसे
सख्ती कर की थी नकदी पिकों के लिए, और उन्हें वहाँ पर जो कर था वह उसका भी बोझा उन पर रहता था। और हमेशा के जो वहाँ पर फेमाइन आता था जैसे कि दुष्काल वगैरह, उसके भी उनको बहुत ही वहाँ पर तकलीफ वहाँ पर सहनी पड़ती थी। और इस वजह से भारत की जो खेती थी वह कमकुवत हो चुकी थी। ऑल दिस ब्रोक डाउन द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लेड टू राइज इन एन एम्प्लॉयमेंट। तो इस वजह से क्या हुआ कि पारंपरिक जो उद्योग धंधे थे उनका भी वहाँ पर कमकुवत हो चुके थे, और भांडवलदार जो थे वह कामगार लोगों का वहाँ पर शोषण करते थे। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर्स क्लास, और वो भांडवलदार जो थे वह वहाँ पर लोगों का शोषण किया करते थे। एंड वेरियस न्यू टैक्सेस वेर इम्पोज ऑन द मिडल क्लास, दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमॉन्ग द पीपल। और जो मध्यम वर्ग जो लोग थे उन्हें उनसे नए नए कर वहाँ से वो हासिल करते थे। इस वजह से लोगों के मन में असंतोष वहाँ पर बढ़ता गया। अब आगे देखना है हमें वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षण किस तरह से था। तो ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू आइडियाज such as a justice, liberty, equality, democracy etc. were introduced to the Indians। तो पाश्चात्य शिक्षण की वजह से, प्रसार के वजह से वहाँ पर न्याय, समता, स्वतंत्रता और लोकशाही ऐसे नई नई कल्पना जो थे उनसे भारतीय लोगों की पहचान होने लगी थी। और रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दीज प्रिंसिपल्स वेर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। और बुद्धि निष्ठा, विज्ञान निष्ठा और मानवता, राष्ट्रवाद ऐसे अलग अलग मूल्यों जो थे वह भारतीयों ने आत्मसात की थी। एंड देयरफॉर देयर inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following these principles। और इस वजह से क्या हुआ कि अपने देश में जो कार्यभार था वह सक्षम होने की वजह से मूल्य के आधार पर अपने देश की उन्नति होनी चाहिए, ऐसी भावना लोगों में होने लगी थी। और इस पॉसिबल टू फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अंग्रेजी जो लैंग्वेज थी, इस वजह से भाषिक विविधता जो थी वह संपन्न होने वाले इस भारत में संपर्क का एक नया माध्यम वहाँ पर मिल गया था। अब आगे हमें देखना स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। द एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश एट कोलकाता बाय द ब्रिटिश। तो कोलकाता यहाँ पर ब्रिटिश जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वहाँ पर की थी। एंड मेनी इंडियंस एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर द मानस्क्रिप्ट इन संस्कृत। तो वहाँ पर बहुत सारे भारतीय और पश्चिमात्य जो विद्वान थे उन्होंने भारतीय संस्कृति का वहाँ पर स्टडी शुरू किया था और उसकी पढ़ाई वह करने लगे थे। और वो जो स्टडी था वह संस्कृत लैंग्वेज में था, संस्कृत, पर्शियन और अदर लैंग्वेज वो थे वहाँ पर रिसर्च किए गए थे, उसमें रिसर्च करते थे। एंड इंडियन स्कॉलर्स लाइक डॉक्टर भाऊ दाजीलाल, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर मेड इंटेंसिव स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। और जो भाऊ दाजीलाल थे और जो डॉक्टर राघव भंडारकर थे, आर.जी. भंडारकर, उन्होंने यहाँ पर इंटेंसिव स्टडी उसका किया था, प्राचीन भारतीय संस्कृति का सखोल स्टडी उन्होंने किया था। और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विथ ग्लोरियस एंशियंट ट्रेडिशन, द इंडियंस वेयर अवेक विथ अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर्स इन पुणे। और वहाँ पर जो भंडारकर इंस्टीट्यूट उन्होंने खोली थी, प्राच्य विद्या के संशोधन मंदिर वहाँ पर स्टार्ट किया था उन्होंने। 100 ईयर से वह अभी भी कार्यरत है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर। ड्यूरिंग द पीरियड इंग्लिश हैड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड periodicals came to be published through these newspapers political and social awakening took place। तो इस कार्यखंड में अंग्रेजी भाषा में से अलग अलग वृत्तपत्र नियतकालिक जो है वह प्रसिद्ध होने लगे थे और इस वृत्तपत्र से राजकीय और सामाजिक जो जागृति थी वह होने लगी थी। न्यूज़पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, महाराष्ट्र स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट।
तर वहाँ पर प्रभाकर हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा ऐसे अलग अलग वृत्तपत्र जो थे, न्यूज़पेपर थे, उनसे सरकार पर वहाँ पर टीका होने लगी थी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय सभा की वहाँ पर स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। तो ऑन 28 December 1885 द फर्स्ट session of Indian National Congress was held in Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai. 72 delegates from different provinces of India participated in this session. तो वहाँ पर 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला जो थी वहाँ पर राष्ट्रीय सभा का पहला अधिवेशन हुआ था और भारत के अलग अलग जो प्रांत थे वहाँ पर 72 डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे अलग अलग प्रोविंस से। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन एंड उमेश चंद्र बैनर्जी अ रिनाउंड लॉयर फ्रॉम कोलकाता वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। और ये जो सेशन वहाँ पर हुआ था, ये जो सभा वहाँ पर हुई थी, उसका जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। इन दिस सेशन दे इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन एक्टिवेशन होम। तो एक्टिवेन होम अ ब्रिटिश ऑफिसर टूक लीड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वहाँ पर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय सभी ने मिलकर इस की स्थापना की थी। और एलन एक्टिवियन ह्यूम जो थे उन्होंने, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने राष्ट्रीय सभा के स्थापना के लिए वहाँ पर आगे आए थे एंड नेशनल कांग्रेस के स्थापना के लिए उन्होंने भी वहाँ पर हस्तक्षेप किया था। एंड इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सच स्टेटमेंट्स वेयर सेंट टू द ब्रिटिश। तो वहाँ पर भारतीयों ने जो प्रशासन जो था, भारतीयों का जो प्रशासन था वहाँ पर अधिक प्रतिनिधित्व मिलने के लिए उन्होंने प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो लश्करी खर्च था जो था वहाँ पर कपात की जाए या ऐसे अलग अलग निवेदन वहाँ पर किए गए थे, अलग अलग मांगे वहाँ पर की गई थी। इस तरह से ब्रिटिश सरकार को वहाँ पर ये भेजा गया था स्टेटमेंट उनका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय सभा के उद्देश्य कौन कौन से थे? टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजन, रेस, कास्ट, language, geographical territories and bring them on a common platform to understand each other's problems and views, and to increase the feeling of oneness among the people, to take effort for the development of the country where the objective of the Indian National Congress। तो भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग एरियाज में जो अलग अलग धर्म, वंश, जात, भाषा और भौगोलिक प्रदेश ऐसे जो भेद है वो सभी भुलाकर लोग एक जगह पर आए थे, इकट्ठित हुए थे और परस्पर से जो समस्याएं थी वह उन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श करके वहाँ पर सुलझा ली। ऐसे अलग अलग कारण वहाँ पर हो सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को समझना या लोगों में एक की जो भावना रहती है वह वृद्धिंगत होना, यह अलग अलग उद्दिष्ट उस राष्ट्र के उन्नति के लिए प्रयत्न करना, ये सभी उद्दिष्ट जो थे वह राष्ट्रीय सभा की थी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है मॉडरेट फेज, जो कि मवाड़ युग यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक वह हुआ था। द अर्ली 10 years आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर कंट्रीब्यूशन वाज वेरी स्लो बट कंसिस्टेंट। द लीडर्स of Indian National Congress were realistic and highly educated. They were aware that through organized work a strong foundation needs to be built, and Western thinkers' philosophy of liberation, freedom, equality, fraternity, these values had an impact on them। तो वहाँ पर राष्ट्रीय सभा की स्थापना के बाद वहाँ पर शुरुआत में जो दशक में जो कार्य था वह संत रीति से हो रहा था, वो सातत्य से वो शुरू था, लेकिन राष्ट्रीय सभा के जो नेता थे वास्तववादी और उच्च शिक्षित थे और संगठन कार्य जो था उनका उनकी जो उभारनी थी वह जो पहिया था वह बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी। और इस वजह से उन्होंने पाश्चात्य विचारवंत, उदार मतवादी तत्वज्ञान, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इन मूल्यों का उन पर प्रभाव था और ऐसे संरक्षित मार्ग पर
जो चलते थे उनका उस पर भी विश्वास था। वैल्यू हैड अ इम्पैक्ट ऑन देम एंड दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल, और उनका वहाँ पर विश्वास था, जो जिस मार्ग से वो चल रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि हम यहाँ पर जो है वह हम यशस्वी होने वाले, ऐसा उन्हें लग रहा था। एंड दे हैड अ होप दैट इट वी डिमांड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड देन द ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू आवर डिमांड्स, और उनका ऐसा कहना था कि सनदशीर मार्ग से अगर हम कोई भी मांग करते हैं तो अंग्रेज जो है वह हमारी मांगे पूरी कर सकता है, ऐसा उन्हें विश्वास था। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वे ऑल मॉडरेट लीडर्स, और जो मवार जो नेता थे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सभी उसमें नेता थे, लीडर थे। एंड इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट रेजोल्यूशंस वेयर पुट फॉरवर्ड बाय देम सच एज टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंशनल legislature, jobs for educated Indians, cutting down the increasing expenses on military legislature, and judiciary should be separated for safeguarding legal rights on of Indians, etc. तो वहाँ पर राष्ट्रीय सभा का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर प्रांतिक विधिमंडल के लोक प्रतिनिधि होने चाहिए, सुशिक्षित भारतीयों को नौकरी मिलनी चाहिए, या भारतीय जो बढ़ने वाला जो लश्करी खर्च था उसमें कमतरता होनी चाहिए, यानी कपात होना चाहिए, एंड लोगों का जो कायदेशीर हक थे उनका रक्षण वहाँ पर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग कार्यकारी संस्था या न्याय संस्था, इनकी जो अलग अलग जगह पर उनकी सेपरेट होनी चाहिए, ऐसे इस तरह से सेफ गार्डिंग लीगल राइट्स ऑफ इंडियन एट्सेट्रा, ऐसे अलग अलग मांगे वहाँ पर की गई थी। एंड टू कॉज स्पीड इन द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और राष्ट्रीय चळवळ में वहाँ पर तो करने के लिए उनमें वहाँ पर उन्हें स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए वहाँ पर ब्रिटिशों ने तोड़ो और राज्य करो ऐसी नीति का वहाँ पर अवलंब किया था। डिवाइड एंड रूल मतलब तोड़ो और राज्य करो, ऐसा उन्होंने रूल वहाँ पर शुरू किया था। एक्सट्रीमिस्ट फेज यानी कि 1905 से लेकर 1920 तक जो जाल युग था उसके बारे में जानकारी हम लेने वाले नेक्स्ट अभी। तो यहाँ पर ऑल इंडियन लीडर्स हु वेयर पॉलिटिकली अवेयर केप्ट असाइड देयर डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, प्रोविंस एंड गैदर्ड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर राजकीय दृष्टया जागरूक होने वाले रहने वाले जो सभी नेता है भारत में, इससे उन्होंने सभी ने जात, धर्म, भाषा, प्रांत सभी वहाँ पर बाजू में रखकर वहाँ पर वो आए थे और एक जगह पर वो इकट्ठित हुए थे, और राष्ट्रसभा की जो उद्दिष्ट थी वह संरक्षित मार्ग से वह अपनी जो लड़ाई थी वो आगे ले जाने वाले थे, उनका एकमत वहाँ पर हुआ था। फिर भी ये जो कार्यपद्धति थी उसमें अलग अलग यानी कि मतभेद थे, जैसे कि कोई तात्विक स्वरूप का था तो कोई अलग स्वरूप के वहाँ पर वो बनाते हैं, जैसे कि देयर वेयर अननेमियस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस एंड टेकिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट देयर वेयर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्किंग सिस्टम। उनके काम करने की जो पद्धति थी वो अलग अलग थी, उनका उद्दिष्ट एक ही था। एंड these were ideological differences. From these differences, two main political groups were formed: the moderates and who advocated peaceful and constitutional manners, and the extremists who believe in serve struggle for attainment of freedom. And Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal were believed to be extremist leader. तो ये जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे यानी कि जहाल गट वाले। एंड इन द अर्ली पीरियड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर फॉर ब्रिंगिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, जो जहाल मतवादी जो नेता थे, उनका कहना था कि वह राजकीय जागृति बनाने के लिए, लोगों में जागृति करने के लिए वह वृत्तपत्र का वहाँ पर समावेश करते थे, जैसे कि द एक्सट्रीमिस्ट लीडर फॉर ब्रिंगिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द इंडियन यूज मेथड्स लाइक अ न्यूज़पेपर, नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय ऐसे अलग अलग उत्सव वगैरह बनाना, या राष्ट्रीय शिक्षण का मार्ग का अवलंब करना, एंड केसरी मराठा जैसे वृत्तपत्र उन्होंने बनवाए थे। ऐसे वृत्तपत्र से लोकमान्य तिलक जो थे वह सरकार पर दड़पशाही बनाते थे, उन पर बहुत ही बड़ी ऐसी टीका वहाँ पर वो करते थे। where the newspapers through which Lokmanya Tilak made severe criticism on the suppressive policy of the British. In Bengal province, Amrit Bazar Patrika was a mouthpiece of extremist ideology. वहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका यह जहाल मतवादी विचारों का एक मुखपत्र था,
बंगाल प्रांत में। And by forgetting the internal differences, people should come together and exchange their ideas. Common people should get inspiration from contribution of national personality. With these objectives, Tilak started organizing Apshu Jayanti and Ganesh Utsav. वहाँ पर अपने आप में जो मतभेद रहते वो सभी भुलाकर लोग एकत्रित हुए थे और उन लोगों का विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। राष्ट्रपुरुष जो थे उनके कार्य से सामान्य जनता को प्रेरणा मिलनी चाहिए और ऐसे हेतु वहाँ पर उनके थे। लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने गणेशोत्सव का स्टार्टिंग वहाँ पर की थी। राजकीय कारण के लिए लोग इकट्ठित होते हैं तो सरकार जो था वह उन पर बंदी लगाते थे। इस वजह से धार्मिक कारण जो थे वहाँ पर वो धार्मिक कारणों से वह इकट्ठित हो सकते हैं। The political reasons, if people came together, the government will ban them. But for religious reasons, if people came together, the government will not ban them. Was his opinion. ऐसा उनका कहना था, उनका मानना था। और इस वजह से इन द मंडाले प्रिजन, जो कि वो मंडाले के तुरुंग में थे, तभी तिलक रोट गीता रहस्य, उन्होंने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ वहाँ पर राइट किया था। एंड इट्स कोर वाज फिलोसफी ऑफ कर्म योगा एंड स्टेट दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन। और वहाँ पर कर्म योगा पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर था और उनका कहना था लोगों को कि आप जो है अपने कृतिशील रहना चाहिए लोगों ने, ऐसा वह उनका कहना था।